नमस्कार मित्रों। आपको मालूम है कि लद्दाख के लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 20 दिनों से अनशन कर रहे हैं। उन्होंने पहले चरण में 21 दिन तक अनशन करने की बात कही थी और ये कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो बढ़ा सकते हैं। 20 दिन अनशन करने के बाद वो स्वास्थ्य उनका थोड़ा कमज़ोर है, नाजुक है और लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया और सोनम वांगचुक का जो मांग है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए और उनके जो जनजातियां हैं, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता को संविधान की 6वीं सूची में संरक्षण दिया जाए। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखित वादा किया था। तो सोनम वांगचुक बार बार ये कह रहे हैं कि भाई आप राम जी के अनुयायी हैं, तो राम जी के लिए तो तुलसीदास जी ने कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। तो भाई आप वादा खिलाफी क्यों कर रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि आपको उनकी मांगों को मानने में वादा करने के बावजूद कोई कठिनाई है, तो कम से कम डायलॉग तो होना चाहिए। डेमोक्रेसी में बातचीत तो होनी चाहिए और ख़ास करके जो शांतिप्रिय ढंग से सत्याग्रह महात्मा गांधी के रास्ते से जो लोग अपनी बात कहते हैं, उनकी बात न सुनना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि फिर लोग क्या करें। जुले और नमस्कार। आज मेरे अनशन का 20वां दिन है और आज मैं थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ और बदन में भी दर्द सा हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। आज यहाँ पर लगभग 2500 लोग थे अनशन पर, कोई 1 दिन, कोई 3 दिन, कोई 5 दिन। और इन 20 दिनों में लेह और कारगिल में लगभग 60,000 लोग अनशन पर बैठे, जबकि लद्दाख की आबादी ही 3 लाख की है। तो आप समझ सकते हैं कितनी पीड़ा है लोगों में इन मुद्दों पर, संरक्षण के और लोकतंत्र के। मगर इतने गुहार लगाने के बावजूद सरकार से एक शब्द भी अभी तक नहीं आया। तो इस पर मैं आज 2 संदेश भेजना चाहूँगा। एक श्री अमित शाह जी से, गृह मंत्री जी, और दूसरे मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से। अमित शाह जी से संदेश, मैं अभी देख रहा था उनके एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा है कि वो जैन नहीं हैं, वो हिंदू
तो सोनम वांगचुक ने फिर से एक याद दिलाई है प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को कि आप हमारे जो लद्दाख की जनता है उसकी मांग, उसकी आवाज़ को सुनिए, और लोगों की आवाज़ न सुनना ये एक बहुत बड़ा देश के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। और विशेष करके जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, चाहे मणिपुर हो, अरुणाचल हो, सिक्किम हो, असम हो, उधर तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्रा, जो भी सीमावर्ती राज्य हैं, जनता हैं जो दिल्ली से दूर हैं, उनकी बात तो ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि अगर भारत की एकता और अखंडता की रक्षा तभी होगी जब भारत के सभी लोग, जो 140 करोड़ लोग हैं, उनको ये लगेगा कि जो दिल्ली में बैठी सरकार है वो हमारी बात सुनती है। नमस्कार।